अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आप घर बैठे सऊदीया का वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड करूँगा कि आप घर बैठे भी अपना सऊदीया का वीज़ा आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, आपने कोई भी ब्राउज़र को आपने ओपन कर लेना है। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, यहाँ से सऊदीया का विज़िट वीज़ा, वर्क वीज़ा यानी कि आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सऊदीया की वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो चुकी है। यहाँ से हम इनसे मुख्तलिफ सर्विस वगैरह भी हम यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से हम वीज़ा का अपना चेक भी कर सकते हैं स्टेटस, ठीक है। अगर आपने वीज़ा अपना स्टेटस चेक करना है तो यहाँ पर आपने अपना ऑर्डर नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालना। उसके बाद यहाँ पर आपने ये इमेज आइकन में जो आपको लिखा नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपने वो डाल देना है। तो अब यहाँ से ईज़िली अपना ऑर्डर नंबर का भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वीज़ा डॉक्यूमेंट्स नंबर, अगर आपको किसी ने वीज़ा निकाल के दिया, आप चेक करना चाहते हैं कि आपका वीज़े के डॉक्यूमेंट्स आप डाल के चेक करना चाहते हैं कि ये वीज़ा आपका ओरिजिनल है या फेक है, ठीक है। यहाँ से आप वो भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वीज़ा एप्लीकेशन नंबर, अगर आपने वीज़ा खुद आपने डाला, आपके पास एप्लीकेशन नंबर है, तो यहाँ से आप वो भी चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हम वीज़ा हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने थ्री डॉट पर आना है। थ्री डॉट पर जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक असेस का बटन दिया है, आपने इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक एंट्री ऑफ इंडिविजुअल्स, इसको आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे आप थोड़ा-सा आएँगे तो यहाँ पर आपको नीचे इन्होंने रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया है। अगर तो आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया यहाँ पर तो ठीक है, आपने यहाँ पर अपना ईमेल और पासवर्ड लगाना है। उसके बाद अगर आपने अभी तक इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं की तो आपने रजिस्ट्रेशन वाले बटन को आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो बहुत ही आसान है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना। तो यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आपने अपनी ईमेल लिख लेनी है, यहाँ आपने अपना पासवर्ड लिख लेना। पासवर्ड आपको मैं बताता चलूँ कि आपने पहला लफ़्ज़ बड़ा लिखना है, फिर आपने छोटे लिखने हैं, फिर एंड पर कोई ना कोई आपने साइन लाज़मी देना, जैसे मैं ये @ दे रहा हूँ या कोई और आपने साइन लाज़मी देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने री एंटर पासवर्ड लिखना है और ये वाला जो आपको कैप्चा आइकन में शो हो रहा है, यहाँ पर आपने वो लगा देना और रजिस्टर के बटन को आपने क्लिक कर लेना। जैसे आप रजिस्टर के बटन को आप क्लिक करेंगे, आपकी ईमेल के ऊपर एक कोड जाएगा, वो आपने वहाँ से जाके उस लिंक को आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट वेरीफ़ाई हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने तो ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने अपना अकाउंट बना लिया हुआ। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद अपनी ईमेल एड्रेस लिख लेता हूँ। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पर मैं आके पासवर्ड लगा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं पासवर्ड लगा लेता हूँ। जैसे यहाँ पर आप पासवर्ड लगा लेंगे तो यहाँ पर आपको एक ये लफ़्ज़ आपको 6 दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपने वो इसको सेम लिखना है, ठीक है। यहाँ से मैं यहाँ वो कोड लिख लेता हूँ। यहाँ पर लिखने के बाद आपने साइन इन वाले बटन को आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसको साइन इन वाले बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा आ गया कि आपकी वेरिफ़िकेशन के लिए आपके जीमेल के ऊपर एक हमने कोड भेजा था। यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ से मैं कोड देख लेता हूँ कि कोड क्या आया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास कोड आ चुका है, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको दोबारा जाकर यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइमर चल रहा है। इस टाइमर से पहले आपने इसको यहाँ पर लगा देना कोड, ठीक है। यहाँ पर मैंने लगा दिया। द नेक्स्ट इसको आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे उसके बाद क्या है जी, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपको अ, इलेक्ट्रॉनिक वीज़े का एग्ज़ाम्पल चाहिए या आपने इंक्वायरी करनी है या आपने क्लियर डाटा करना है या क्या करना है आपने। तो यहाँ पर हम आते हैं, हमें क्योंकि हमने न्यू वीज़े की एक एप्लीकेशन डालनी है। यहाँ पर ऐड अ न्यू रिक्वेस्ट, इसको हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे ही हमने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ पर इन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन बनाई है, बताई हैं। आपने इसको पढ़ना तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने सिर्फ बताया है कि इनकी वीज़े जो सी प्रोसेसिंग एप्लीकेशन की फ़ीस है वो सिर्फ $10 है, ठीक है। उसके बाद बैंकिंग सर्विस फ़ीस है जो है वो $0.5 है, यानी कि $0.5 है, ठीक है। हमने यहाँ पर इसको रीड कर लिया हुआ है, यहाँ पर ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद जैसे आप इसको ओके करते हैं तो यहाँ पर फिर दोबारा ये आ रहा है, ये हमसे टर्म्स एंड कंडीशन अपनी वीज़े के बारे में ये
कह रहा है तो हम इसको ओके कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसको रीड कर लिया हुआ, इसको रीड करने की ज़रूरत भी कोई नहीं है। यहाँ पर हम आके आ जाते हैं। आगे आने के बाद यहाँ पर और आकर आपने क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले ये वीज़ा का टैब ये पूछ रहा है कि आपको किस चीज़ का आपको वीज़ा चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने किस्म का यहाँ पर वीज़ा अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ तो हम पर्सनल विज़िट लेते हैं या फिर हम टूरिस्ट विज़िट लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने उम्रे को सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है, क्योंकि हमने ज़्यादा दिन वाला वीज़ा लेना है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टूरिज़म विज़िट, ठीक है। यहाँ पर इसको क्लिक कर लिया। उसके बाद यहाँ से पूछ रहा है कि नेशनैलिटी आपकी क्या है, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ पाकिस्तान। उसके बाद यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप कंट्री के रेजिडेंस कौन से के हैं, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पाकिस्तान लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपके नज़दीक कौन सी एम्बेसी लगती है, इस्लामाबाद की या कराची की। मैं यहाँ पर इस्लामाबाद लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ आपने वाज़िया आपने रखनी है कि अगर आप जिस कंट्री में के आप रेजिडेंट्स होंगे, अक्सर लोग पाकिस्तानी होते हैं लेकिन वो पाकिस्तान से बाहर काम कर रहे होते हैं, जैसे यूएई हो गया, सऊदीया हो गया, कतर हो गया या यूके वगैरह हो गया, किसी और कंट्री में वो काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपने वो वाला कंट्री लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर वही अपनी जो सी एम्बेसी का नाम है वो आपके पास आ रहा होगा, आपके सिटी का, आपने वही लिखना है। अच्छा, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपको कितनी देर वाला आपको वीज़ा चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि आपको वन वे ट्रैवल चाहिए या ज़्यादा ट्रैवल के लिए चाहिए। तो मैं ये इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको कितने दिनों का वीज़ा चाहिए। मैं ये लिख लेता हूँ कि मुझे 1 साल वाला वीज़ा चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप 90 दिन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। तो आपको मैं बताता चलूँ 90 दिन आप किस तरह स्टे कर सकते हैं। आज आप गए हैं, ठीक है, आप गए हैं 10 दिनों के बाद आप वापस आ गए हैं। वापस आने के बाद आप फिर दोबारा जा सकते हैं, यानी कि आपके पास 90 दिन थे, फिर बाकी आपके पास 80 दिन बाकी रह जाएंगे। इसी तरह आप बेशक आप रोज़ जाएँ रोज़ आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टे यहाँ पर इस वीज़े के ऊपर 90 दिन के लिए आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर इन्होंने नीचे आपको 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप जो सा यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में रहते हैं, यूके में रहते हैं या कहीं रहते हैं शेंजन एरिया में रहते हैं, तो आपने इसको क्लिक करना है, ठीक है। अगर आप परमानेंट आप रेजिडेंट्स नहीं है, यानी कि आप यूनाइटेड स्टेट वगैरह यहाँ पर अगर आप आएँ तो यहाँ पर आपने इसको सेलेक्ट करना है। अक्सर पाकिस्तानी होते हैं, उन्होंने नेशनैलिटी ले ली होती है किसी और कंट्री की, तो वो आपने देख लेना। अगर आपका वो कंट्री इसमें एलिजिबल आ रहा है तो आपने इसको क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर ये यूरोपियन यूनियन के अंदर जितने भी कंट्रीज़ आते हैं उनका ये बता रहा है। उसके बाद ये बता रहा है कि अगर आप किसी गल्फ़ कंट्री में आप हैं, जैसे यूएई में है, कतर में है, ओमान में है, कुवैत में है, इस तरह बहरीन में, अगर आप किसी इस तरह के कंट्रीज़ में हैं तो आपके पास रेजिडेंस कार्ड्स इनका मौजूद है, यानी कि जो आईडी होती है वो अगर मौजूद है तो आपने इसको क्लिक करना है। अगर आपके पास इन तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं है तो आपने यहाँ पर इसको क्लिक कर देना, ठीक है। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने कहा कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपका पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स वगैरह एम्बेसी में जमा हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोसेसिंग करके आपका वीज़ा आपको इशू कर दिया जाएगा। तो वीज़ा आपको आपकी ईमेल के ऊपर भेज देते हैं। तो यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पर अपना फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखना है, ठीक है। फ़र्स्ट नेम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो आपको मैं बताता चलूँ कि फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम आपने वहाँ पर लिखना है जहाँ पर ये स्टार का निशान है, ठीक है। जहाँ पर ये स्टार का निशान नहीं है वो ज़रूरी नहीं है हमें वो फिल करना। तो यहाँ पर मैं आया, तो यहाँ पर आने के बाद मैं लिख देता हूँ लास्ट फ़र्स्ट नेम एंड ये लास्ट नेम, ठीक है। यह आपने अपने पासपोर्ट के ऊपर से आपने देखकर आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है। यहाँ पर आने के बाद ये आपसे कह रहा है कि आपने अपनी तस्वीर देनी है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने अपनी तस्वीर को आपने सेलेक्ट कर लेना जो आपने अपने मोबाइल में या आपने सिस्टम में अपने रखी होगी, ठीक है। यहाँ पर मैं आता हूँ। यहाँ पर मैंने तस्वीर अपनी सेलेक्ट कर ली है, ठीक है। ये पासपोर्ट साइज़ आपकी तस्वीर होनी चाहिए और वाइट बैकग्राउंड उसका होना चाहिए। उसके बाद नीचे आप आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि अगर आपके पास किसी और कंट्री के आपके पास सिटीजनशिप है कि नहीं है। तो यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर मैंने नो कर दिया। तो यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि अपना पासपोर्ट नंबर लिखें, ठीक है। यहाँ पर मैंने पासपोर्ट नंबर लिख लिया।
आपने कोशिश यही करनी है कि आपने पासपोर्ट वगैरह से आपने देख के ये तमाम चीज़ें लिख रही हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख ली हैं। उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि पासपोर्ट टाइप कौन सा है। यहाँ पर मैंने लिख लिया कि ये नॉर्मल है। कंट्री कहाँ से ये इशू हुआ हुआ है, यहाँ से मैंने लिख दिया कि पाकिस्तान से इशू हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ये डेट पूछ रहा है आपसे, ठीक है। ये कब आपने इसको इशू करवाया है या कब आपने इसको बनाया है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कोई भी डेट मैंने लिख दी है क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर पासपोर्ट की एक्सपायरी यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर पासपोर्ट की एक्सपायरी मैं बता दी है। उसके बाद ये प्लेस ऑफ बर्थ आपके पूछ रहा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लाहौर। आपने क्या करना, आपने अपने पासपोर्ट के ऊपर देख लेना कि आपके वहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। तो यहाँ पर ये डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। लिखने के बाद यहाँ पर आते हैं कि ये आपसे पूछ रहा है कि आप मैरिड हो अनमैरिड हो, जो भी हो आपने वो लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने मैरिड सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आपने फीमेल है मेल है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर आप कोई वर्क करते हैं तो आपने यहाँ पर वर्क अपना सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पर मैं अभी वक्ती तौर पर जनरल मैनेजर में इसको कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको उसकी कैटेगरी मज़ीद आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर ये क्या है, आप चेयरमैन ऑफ बोर्ड डायरेक्टर हैं, जो भी है आपने वो लिख लेना है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप सऊदी अरब में आप कहाँ पर रहेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मक्का में रहूँगा, ठीक है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपने ट्रांसपोर्ट आपने क्या यूज़ करनी है, आप समुद्र के ज़रिए जाएंगे या बाय एयर जाएंगे, यहाँ के आप सड़क से जाएंगे, ठीक है, बाय रोड जाएंगे। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ बाय एयर जाऊँगा। उसके बाद डेस्टिनेशन ये पूछ रहा है कि किस एयरपोर्ट पर आप जाएंगे, तो यहाँ पर आपने क्या करना, आपने मक्का का यानी कि मक्का में तो कोई भी नहीं है एयरपोर्ट, आपने जद्दा को देख लेना जो उसके करीब लगता है एयरपोर्ट, उसको आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपने कब जाना है उम्रे के लिए, यहाँ आपने ये सऊदी अरेबिया आपने किस डेट को जाना है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि मैंने 25 को जाना है, ठीक है। यहाँ पर ये आगे से पूछ रहा है कि आप वहाँ पर उम्रा अदा करेंगे या नहीं करेंगे, मैंने यहाँ लिख लिया कि यस मैं करूँगा। उसके बाद नीचे आ जाता है, वो पूछ रहा है कि आप लास्ट 5 सालों में कहीं आप गए हैं कि नहीं गए, ठीक है। तो अगर आप गए होंगे तो आपने इसको यस कर लेना है। यहाँ पर आपने इनके कंट्री के नेम वगैरह आपने डाल देने। अगर आप नहीं गए तो आपने इसको नो कर लेना। उसके बाद आपने क्या करना, आपने इनकी तमाम टर्म्स एंड कंडीशन को आपने देख लेना, इसको आपने टिक कर लेना, क्योंकि आपने जो ऊपर डाटा दिया वो आप उसके खुद ज़िम्मेदार होंगे। तब आपने क्या करना, आपने यहाँ नीचे आना, ये इमेज वाला कोड है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसका सेव के बटन को आपने क्लिक कर लेना। जैसे ही आप इसको सेव के बटन को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक ऑर्डर नंबर और आपको पासपोर्ट नंबर और आपका ये बता रहा है कि आप कितने दिन वहाँ पर स्टे करेंगे, आपको वो भी ये बता रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये फिर दोबारा बता रहा है कि अपना मेल बॉक्स लिखें, आपने किस डेट को जाना वो लिखें। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 25 को मैंने जाना, क्योंकि आपने डेट जो आपने पीछे लिखी है सेम आपने वो यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना, आपने यहाँ पर मेल बॉक्स आपने यहाँ पर अपना जीमेल एड्रेस आपने देना जिसके ऊपर वीज़े का जवाब आपको आता है, ठीक है। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं वो दे देता हूँ, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसके बाद यहाँ पर आपने नीचे अपना सिटी लिख लेना। यहाँ पर मैं सिटी लिख लेता हूँ। यहाँ पर आपने इसका पोस्टल कोड लिख लेना है। पोस्टल कोड आप अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल से भी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद ईमेल एड्रेस लिख लेता हूँ। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पर नीचे आपने फ़ोन नंबर अपना लिख लेना। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, फ़ोन नंबर लिख लेता हूँ। आपने कोशिश ये करनी है कि इस तरह आपने फ़ोन नंबर लिखना है, ठीक है। ये आपने फ़ोन नंबर लिख लिया। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपका ये नाम वगैरह ये वो ये सब कुछ ठीक है कि नहीं ठीक है। यहाँ पर आपने ज़्यादा आपने नो नो ही करना है, ठीक है। यहाँ पर तीनों पर नो है और उसके बाद इसको मैंने सेव के बटन को क्लिक कर दिया। यहाँ पर ये आपका मेल बॉक्स पूछ रहा है, ठीक है। वो आपका डाकखाने का नंबर होता है, वो यहाँ पर आप गूगल से वो भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम नीचे आएंगे, यहाँ पर आपने नो 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 करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने सेव के बटन को आपने क्लिक कर लेना।
जैसे आप इसको सेव के बटन को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि ये कंपनीज़ की जो सी है इंश्योरेंस आपने लाजमी करवाना है। तो आपने कोशिश यही करनी है कि जो सबसे सस्ती होगी वो आपने करवा लेनी है, या आपको अगर लगेगा कि आपने अपनी मर्ज़ी की आपने करवानी है तो वो भी आप यहाँ से करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, सबसे सस्ती वाली मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पर कौन सी है। ये ₹5.25 $5.25 की यहाँ पर ये एक मिल रही है। मैंने इसको क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद इसको मैंने सेव के ऊपर क्लिक किया। सेव के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर उसका आगे से पेमेंट का डाटा ये पूछ रहा था। यहाँ पर ये पूछ रहे कि एप्लीकेंट का नाम ये है, पासपोर्ट नंबर ये है, नेशनैलिटी ये है, ऑर्डर नंबर उसने दे दिया, ठीक है। टोटल अमाउंट ये बता रहा है कि आपने कितनी पे करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल अमाउंट जो है मैंने $107 मैंने इनको पे करनी है। उसके बाद अगर हम वीज़े की फ़ीस की बात करें तो $81 इसके वीज़े की फ़ीस है, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस जो हमने ली है वो $5.25 की हमने ली है। तो अगर हम वीज़ा लेना चाहते हैं तो आगे इसको हमने क्लिक कर लेना और पेमेंट यहाँ पर कर देनी है। तो पेमेंट करने के लिए जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा-सा फिर दोबारा लोडिंग लेगा, नेक्स्ट पेज पर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि पेमेंट का जो-सा आपने यहाँ पर डाटा देना है। तो पेमेंट का डाटा आपने ये सेकंड चल रहे हैं, इसके बाद आपके पास ये शो हो जाएगा कि आप किस किस तरीके से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास 2 सेकंड मेरे पास रह गए हैं। तो मैं इसको आने देता हूँ, ये पेज ताकि लोड हो जाए। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आप पेमेंट जो से इनको वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड के ज़रिए भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पर आपने क्या करना, आपने यहाँ अपना कार्ड नंबर दे देना, ठीक है। यहाँ पर कार्ड नंबर देंगे, जैसे ही आप इसको कार्ड नंबर देंगे उसके बाद अगर आपने इस कार्ड को सेव करना है तो आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने आना, इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को आपने फॉलो कर लेना और फॉलो करने के बाद इसको आपने पे कर देना। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका कार्ड से जो है वो पैसे कट हो जाएंगे। कार्ड से पैसे तब कट होंगे जब आपके पास OTP आएगा। यहाँ पर आप OTP लगाएंगे, लगाने के बाद आपके कार्ड से यहाँ से पेमेंट कट हो जाएगी। जैसे ही आपके कार्ड से पेमेंट कट हो जाएगी, आपकी एप्लीकेशन मुकम्मल सबमिट हो जाएगी एम्बेसी में। जैसे ही एप्लीकेशन आपकी मुकम्मल सबमिट हो जाएगी उसके बाद 2 से 3 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर आपका वीज़ा आपके ईमेल के ऊपर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर कोई भाई को किसी को समझ नहीं आई तो वो मुझसे दोबारा से समझ भी सकता है। किसी किस्म का कोई मसला आता है तो वो मुझसे भी इंफॉर्मेशन ले सकता है। तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप का नंबर और मोबाइल नंबर मैं दे दूँगा। अगर किसी भाई को किसी भी कंट्री की वीज़े की इंफॉर्मेशन चाहिए या वो वीज़ा लेना चाहता है तो मुझसे वो व्हाट्सएप कर या कॉल के ऊपर रब्ता कर सकता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।